अगले ही दिन वह दूसरे गांव के जमींदार के घर जा पहुंची। बड़ा सा हवेली नुमा घर, ऊंची दीवारें, भीतर चौक, कमरे और ऊपर झरोखे। पहली बार इतना बड़ा घर देखकर अनीता चकित रह गई। उसने संकोच से सिर झुका लिया। दरवाजे पर खड़ी जमींदार की पत्नी ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, कहां की है तू? जी, पास के गांव की काम की तलाश में आई हूं, अनीता ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, उस औरत ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोंछा करना है और खाना बनाना भी। देर सवेर मत करना, समझी? जी मालकिन। उस घर में जमींदार स्वयं एक सीधा सादा शांत स्वभाव का आदमी था। उसकी आवाज में नरमी थी और नजरों में करुणा। जब उसने अनीता को देखा तो बस इतना कहा, मेहनत से काम करना बेटी, ईश्वर सब देखता है। पर जमींदार की पत्नी, जो घर की मालकिन थी, उसके स्वभाव में घमंड और तिरस्कार था। अनीता के साथ वह ऐसा बर्ताव करती जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु हो। सुबह से रात तक उससे काम करवाती, उल्टी सीधी बातें कहती, ताने मारती। तू भी क्या धीमी चलती है, ऐसे तो पूरा दिन लग जाएगा। थकी हुई अनीता जब शाम को घर लौटती तो चूल्हे के पास बैठकर भगवान से कहती, हे भगवान, मैंने क्या अपराध किया है जो मुझे यह जीवन दिया है? मेरे माता पिता चले गए, अब यह अपमान भी सहना है। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते, मगर वह फिर भी अगले दिन काम पर जाती, क्योंकि वही उसकी रोटी का सहारा था। हर सुबह जब वह जमींदार के घर जाती, रास्ते में एक छोटा सा शिव मंदिर पड़ता था। वहां वह कुछ पल बैठती, भगवान शिव की मूर्ति को देखती और धीरे से कहती, भोलेनाथ, सबका भला करते हो तो मेरा क्यों भूल गए? मंदिर के कोने में अक्सर एक बंदर बैठा रहता। वह उसे बड़ी जिज्ञासा से देखता। शायद उस पशु की आंखों में भी कुछ मानवता थी। अनीता रोज वहां बैठती, थोड़ा सा विश्राम करती, फिर काम पर निकल जाती। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। हर सुबह अनीता सूरज उगने से पहले उठती, चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा दलिया पकाती, भगवान को प्रणाम करती और फिर जमींदार के घर निकल पड़ती। रास्ते में वही पुराना शिव मंदिर आता। मंदिर बहुत छोटा था, पर वहां की शांति में कुछ ऐसा था जो अनीता के मन को सुकून देता था। वह हर दिन मंदिर में कुछ देर बैठती, भगवान से अपनी शिकायतें करती, आंसू बहाती, फिर चुपचाप उठकर चली जाती। मंदिर के एक कोने में रोज वही बंदर बैठा रहता, काला सुनहरा, चमकती आंखों वाला। पहले तो अनीता उसे देखकर थोड़ा डरती थी, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि वह कोई नुकसान नहीं करता, बस शांत बैठा रहता और उसे एकटक देखता रहता। धीरे धीरे